गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी आप सेकंड वीडियो के लास्ट में पढ़ रहे थे परावर्तन के बारे में। आपने पढ़ा था आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, समतल पृष्ठ क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। लेकिन अब आप पढ़ने वाले हैं परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बच्चों, परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन, जिसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है अनियमित परावर्तन, जिसे हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित और अनियमित परावर्तन, दोनों में क्या अंतर है। ये हमारे पास कोई भी सतह है। नियमित परावर्तन तब होगा जब सतह हमारे पास पॉलिश्ड होगी, चमकदार होगी, पॉलिशदार होगी, चिकनी होगी। इन सतह पर होने वाले परावर्तन नियमित होते हैं। कैसे होते हैं? ये कोई भी पहली किरण आई, आने के बाद आपतित हुई, आपतित होने के बाद परावर्तित हो गई। दूसरी किरण आई, आपतित हुई, परावर्तित हो गई, इस तरह से। तीसरी किरण आई, आपतित हुई, परावर्तित हो गई। चौथी आई, आपतित हुई, परावर्तित हो गई। अर्थात जब आपतित किरण किसी चिकने और चमकदार पॉलिश्ड सतह पर आकर गिरती हैं तो आपतित किरण और परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अर्थात निश्चित रूप से एक निश्चित क्रम में किरण आती हैं, उसी क्रम में एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं, उनके सापेक्ष एक दूसरे में कोई विचलन नहीं होता। इस तरह के परावर्तन को नियमित या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन अनियमित परावर्तन में सतह जो होते हैं वो रफली होते हैं, खुरदरे होते हैं, भद्दे होते हैं, चिकने नहीं होते, स्मूथ नहीं होते। वहाँ पर अनियमित अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। परावर्तित किरणें एक दूसरे के पैरेलल, जैसे किरणें आएंगी वैसे ये परावर्तित हो गई। दूसरी किरण आई, ये किसी और दिशा में परावर्तित हो गई। तीसरी किरण आई, ये किसी और दिशा में। चौथी आई, ये किसी और दिशा में। तो हम देख रहे हैं आपतित किरण तो आ रही है, लेकिन परावर्तित किरणें एक दूसरे पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो सरफेस है वो चिकना या पॉलिश नहीं है, रफ है, वह स्मूथ नहीं है। अनियमित परावर्तन होता है। कभी कभी हम नियमित परावर्तन से बचने के लिए, प्रकाश को परावर्तित होने से बचने के लिए सरफेस को हम रफ कर देते हैं, भद्दा कर देते हैं। कांच को हम रफ ले लेते हैं, खुरदरा ले लेते हैं, ताकि आने वाला कांच खिड़कियों पर परावर्तन या चमक उत्पन्न नहीं करता और वह इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन दिखाने की वजह से हमें चमकीलापन महसूस नहीं हो। जैसे अखबार हैं, अखबार के कागज़ हमेशा स्मूथ नहीं, चिकने नहीं होते। भद्दे अखबार मीन्स रफ कागज़ लगाया जाता है, जिससे जो छोटे छोटे अक्षर हैं वो रिफ्लेक्शन के द्वारा ना चमकें और हमें दूर से स्पष्ट दिखाई देने लगें। इसलिए इनमें अनियमित परावर्तन जानबूझकर रखा जाता है और इनके सरफेस को, सतह को रफ किया जाता है। तो ये नियमित और अनियमित परावर्तन है। तो परावर्तन दो प्रकार का हुआ, नियमित और नियमित। आने वाली किरणें आएंगी और जाने वाली किरणें भी एक दूसरे के समांतर होंगी। नियमित परावर्तन आएंगी तो साथ, लेकिन जाएंगी अलग अलग। अनियमित परावर्तन, लेकिन ये जो परावर्तन की घटना होती है ये कुछ नियमों का पालन करती है। उन नियमों को परावर्तन के नियम या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन का। नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन के बाद आप पढ़ने वाले हैं परावर्तन के नियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो ध्यान दें,
परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ लो बेटे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहले तो परावर्तन देखो, आप दिखाएंगे। ये हमारे पास क्या है, आप देखते हैं, सॉरी पृष्ठ है। और कैसा पृष्ठ है ये, समतल पृष्ठ, पॉलिश है, चमकदार। यहाँ पर ये किरण आएगी। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। आप पढ़ चुके हैं। ये किरण जाएगी, ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण। जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये बिंदु आप जानते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु है। और यहाँ पर यदि मैं लंब खींच दूँ तो इट इज़ द नॉर्मल। यह अभिलंब है ऑन रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब समतल पृष्ठ पर अभिलंब कहलाता। तो आपतित किरण आप जानते हैं, परावर्तित जानते हैं, अभिलंब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो परावर्तन में ये दो नियमों का पालन होगा। पहला होगा कि जो आने वाली किरण है आपतित, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में, एक ही समतल में या एक ही पृष्ठ पर होते हैं। वो कैसे, यदि मैं इस पृष्ठ को झुका लूँ इस तरह से, तो ये किरण आई आपतित किरण, ये गई परावर्तित, ये अभिलंब। यदि ये कितने कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पर। और कोई किरण आई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये अभिलंब। तो ये भी अभी इसी पृष्ठ पर, ऐसा नहीं होगा कोई किरण अंदर घुस गई और ये, इसका मतलब जमीन के अंदर का भी हमें दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि अंदर परावर्तन नहीं होगा, सरफेस पर ही, सरफेस के पृष्ठ के ऊपरी सतह पर ही परावर्तन। यहाँ सब में मिट्टी पड़ी है तो ये यहाँ अंदर नहीं जाएगी, ऊपर से ही सारी इसी तल पर परावर्तित हो जाएंगी। तो आने वाली किरणें, जाने वाली किरणें और अभिलंब सभी एक पृष्ठ पर होते हैं। एक ही, कोई भी किरण आई आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, सब यहाँ होंगे इसी पृष्ठ पर। आने वाली किरण अंदर नहीं जाएगी, इसका मतलब है जमीन से हमें नीचे तक का भी दिखाई देगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक। तो कैसा नियम है ये, परावर्तन का प्रथम नियम। प्रथम नियम ध्यान से समझें क्या है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, तल का मतलब पृष्ठ पर, और पृष्ठ कौन सा, समतल पृष्ठ पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण आने वाली, परावर्तित जाने वाली और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है कि जो आपतन कोण है आई कैसा कोण है, आपतन कोण। और दूसरा कोण कौन सा है, परावर्तन कोण। जैसे हम क्या कहते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोण आई बराबर होता है कोण आ। मतलब कोई किरण अभिलंब से जितना हटकर आएगी, दूसरी किरण परावर्तित अभिलंब से उतना ही दूर हटकर जाएगी। जितने कोण पर, माना ये यदि 40 डिग्री हटकर आई है तो ये 40 डिग्री हटकर ही जाएगी। ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा। इसका नियम ये है, ठीक है। तो पहला क्या, आपतित किरण आने वाली, परावर्तित जाने वाली, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है
इस तरह से आपसे पूछ लेता है और वो कहता है ये 30 डिग्री है तो इसका मान बताओ, और यहाँ पर दिखा देगा परावर्तक, ये दिखाएगा आपतित, ये परावर्तित, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या लिख कर आएंगे 30 डिग्री लिख। तो ये परावर्तन का, तो पहला नियम क्या परावर्तन का, आपतितकरण, परावर्तितकरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में और बड़ा है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी और लाइट, चौथी वीडियो में आपका पूरा होने वाला है। फिर आपको एक्सरसाइज तो 4 वीडियो छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी लोड होती नहीं है, आप इस पर पढ़ेंगे, चारों को ध्यान से समझेंगे, फिर उन नोट्स को याद करेंगे और उसके ऊपर जो एक्सरसाइज आपको दी जाएगी उसे हल करेंगे। थैंक यू।